खेती से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं परमात्मा सिंह आपका सर्वलो एग्रो क्लिनिक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आलू की फसल में पोटाश के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि पोटाश आलू में क्यों ज़रूरी है, पोटाश की कमी से आलू में क्या नुकसान होता है और हमें किन सिम्टम्स को देखकर पता चलता है कि इस खेत में पोटाश की कमी है और कौन सी पोटाश डालनी चाहिए और उसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए। तो पोटाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है आलू की खेती के लिए। यह आलू की ईल्ड बढ़ाने और उसकी क्वालिटी, जिसमें अपने उसकी चमक की बात कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़े, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अब हम बात करते हैं कि पोटाश की कमी के कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब आलू की फसल 30 से 40 दिनों की हो जाती है तो उसमें पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। पत्तियों के निचले हिस्से पर धब्बे दिखाई देते हैं। पत्ती का बाहरी किनारा भूरा या पीला हो जाता है। पौधे के शीर्ष की पत्तियां आकार में थोड़ी छोटी हो जाती हैं और गुच्छे में दिखाई देने लगती हैं। बाद में पत्तियां सूख जाती हैं। पोटेशियम की कमी वाले पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं। पौधों में छोटे छोटे स्टोलन होते हैं जिससे कि खराब क्वालिटी के आलू पैदा होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पोटाश कितने प्रकार की होती है और हमें आलूओं में कौन सी पोटाश यूज करनी चाहिए। पोटाश दो प्रकार की होती है। पहली होती है पोटेशियम क्लोराइड, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP और इसका शॉर्ट नेम KCl भी होता है कहते हैं। और दूसरी होती है पोटेशियम सल्फेट, जिसे हम SOP या सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटाश होती है और 47% क्लोरीन पाया जाता है, जबकि सल्फेट ऑफ पोटाश में 48% पोटाश होती है, क्लोरीन 0% होती है और सल्फर लगभग 18% पाया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश को जैसा खदानों से निकाला जाता है उसी फॉर्म में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश इस वजह से थोड़ी सस्ती होती है, जबकि सल्फेट ऑफ पोटाश तैयार करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश को रासायनिक क्रिया द्वारा उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर क्लोरीन को खत्म किया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश का सॉल्ट इंडेक्स 116 होता है, जबकि सल्फेट ऑफ पोटाश का सॉल्ट इंडेक्स 46 होता है। दोनों ही पोटाश हैं जो ये वाटर सोल्यूबल होती हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश का सॉल्ट इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से इसमें लीचिंग की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण यह है दूसरे न्यूट्रिएंट को भी रूट जोन से नीचे ले जाती है, जबकि सल्फेट ऑफ पोटाश में लीचिंग कंपेयर टू म्यूरेट ऑफ पोटाश कम होती है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में क्लोराइड इकट्ठे होकर उसकी जमीन की सैलिनिटी को बढ़ावा देते हैं, जबकि सल्फेट ऑफ पोटाश जमीन के pH में ना तो उसको ये एल्काइन करता है और ना ही ये उसको सैलाइन करता है। आलू व तंबाकू की फसल में क्लोरीन नुकसान करता है, इसलिए इन फसलों में MOP ना डालकर SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए, जिससे कि आलू की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि हमें कितनी मात्रा यूज करनी चाहिए। अगर कोई जमींदार या किसी भी कारणों से अगर उसे सल्फेट ऑफ पोटाश नहीं मिल पाती और वो आलू में म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, जिससे कि हमें एग्जैक्ट खेत में पोटाश की मात्रा का पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर एरिया में हिंदुस्तान के वहाँ पर पोटाश बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो आलू के लिए जो म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश मात्रा है वो है प्रति एकड़ 50 किलो से 70 किलो प्रति एकड़ में, और जबकि सल्फेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ 15 से 20 किलो आलू की खेती के लिए पर्याप्त है। उम्मीद करते हैं कि पोटाश के बारे में आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।